हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम इन्फो। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है और सबसे ज़्यादा बात बड़ी ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा घबराते हैं, डरते हैं। क्यों डरते हैं, कारण क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ बेसिक फंडास जो क्लियर होंगे तो उससे क्या होगा, वही पूरे चैप्टर्स में, पूरे जो ऑर्गेनिक के जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब एप्लीकेबल होते हैं उसमें। मेन बात यह है कि बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीन क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो है वो एक बिल्कुल अलग स्कोप रखती है पूरी लाइफ में। सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनिक हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका हमारी डेली लाइफ से क्या कनेक्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अगर, मैंने पहले भी बताया वीडियोस में कि जो केमिस्ट्री को अगर हम अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके चलेंगे तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और ज़्यादा हमको समझ में आएगा। हम यहाँ पर इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ से पहले कनेक्ट करेंगे कि एक्चुअली ऑर्गेनिक हमारी लाइफ में कहाँ रोल प्ले कर रही है, ठीक है। हम जो भी अपने आसपास की अगर बात करें तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिकल्स से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे देखो, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मार्कर पेन है ये प्लास्टिक है, और प्लास्टिक इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है। सिमिलरली हम बहुत से जो एडिबल्स हैं, हम जो भी फूड गेन करते हैं, फूड हम जो अब सुबह से शाम तक जो भी हम खाते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक का मीन्स एक सिंपल सा है, जो हम कह सकते हैं कि जो लाइफ से रिलेटेड है। और जैसे हम दूध की बात करें, जैसे हम किसी भी सीरियल्स की बात करते हैं, या हम किसी भी एडिबल सब्सटेंस की बात करते हैं, शुगर, तो शुगर भी जो है एक टाइप से ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। क्योंकि शुगर का फार्मूला अगर हम देखें तो C12H22O11 होता है। तो उसमें मेनली जो है वो क्या है, सी। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो कार्बन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही प्ले करता है। तो मेन बात क्या है, ऑर्गेनिक अगर हमको समझनी है तो उसके लिए हमको बेसिक के फॉर्म में कार्बन की प्रॉपर्टीज़, कार्बन की जो रिएक्टिविटी है वो पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करनी है, पूरी तरीके से उसको क्लैरिफाई करना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन। एक्चुअली कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, वो सिंबल है, वो सी है। और इसका जो नंबर है, एटॉमिक नंबर, वो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है C6। तो यहाँ पर बात हम करते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 1s2 2s2 2p2। अब बात ये आती है यार कि कॉन्फ़िगरेशन ये आया कहाँ से। इसके लिए आपको 11th की कुछ बेसिक्स देखने पड़ेंगे, जो कि मेरे और दूसरे 11th क्लास के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने इसको क्लियर कर रखा है। तो आप जाकर वहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, और इसमें अगर हम इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पर 2s ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन।
ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। अनपेयर्ड का मीन होता है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये हम देखें, ये हमारा जो ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर जो ये 2s ऑर्बिटल है, इस 2s ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो 2 एरोज हैं, एक अपवर्ड हाफ एरो, एक डाउनवर्ड हाफ एरो। ये इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। जैसे 2s2 लिखा है, मीन्स क्या है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों पेयर्ड हैं। और 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अनपेयर्ड है, सिंगल स्टेट में है। अब एक बेसिक सी बात जो हमको याद करती जाना है, ये बेसिक्स अगर हम दिमाग में क्लियर रखेंगे तो हम इजीली ऑर्गेनिक को समझ पाएंगे। सबसे बेसिक बात, ये जो स्टेट है ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट का मीन होता है कि नॉर्मल स्टेट में ये क्या कर रहा है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नॉर्मल स्टेट में इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर में ये पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहीं पर अगर ये थोड़ा एनर्जी गेन करे, थोड़ा ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, तो एक्साइटेड स्टेट में आकर के क्या करता है, ये हाइब्रिडाइजेशन करता है। और हाइब्रिडाइजेशन करने पर ये अपना 2s का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको ये शिफ्ट करता है इस फ्री ऑर्बिटल में, जो इसके पास 2p का फ्री ऑर्बिटल है ये उसमें शिफ्ट कर देता है। और इस तरीके से ये अपने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका नंबर इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन अब ये शिफ्ट हो जाएगा, ये एक्साइटेड हो जाएगा किस में जाकर के, 2p में। अब ये यहाँ से शिफ्ट होकर के किस में पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर अनपेयर्ड कितने हो गए टोटल, हम यहाँ काउंट कर पा रहे हैं। ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड कितने थे, 2, और एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड कितने हो गए, 1 2 3 4। अब ये कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, मेनली क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये एक्चुअली एक्साइटेड स्टेट में, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे और कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। मीन्स सिंपल सा फंडा कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है 4, कार्बन 4 बॉन्ड्स परफॉर्म करता है। अब ये 4 बॉन्ड्स ये किस किस तरीके से फॉर्म कर सकता है, इस पर आते हैं। देखिए मेन बात हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की, और ऑर्गेनिक का बेसिक फंडा, बेसिक हीरो, मेन लीड हीरो कौन है, कार्बन। अगर इसके बेसिक्स सारे क्लियर कर लेंगे तो सारी ऑर्गेनिक हम टिप्स पर, फिंगर टिप्स पर क्लियर करते चले जाएंगे। तो उसके लिए आपको मुझसे जुड़े रहना पड़ेगा। कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, नाउ वी कैन गो ऑन। तो एक्साइटेड स्टेट में ये 4 बॉन्ड बनाता है। मीन्स केवल ये है कि कार्बन की जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब 4 बॉन्ड बनाने का उसका सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है मतलब कि वो किस किस तरीके से 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये आपने 11th क्लास में, आपने प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें स्टडी किया होगा कि कभी भी एक एटम किसी सिंगल एटम के साथ 4 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। एक्चुअली यहाँ पर जो ये अगर हम देखें तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अनपेयर्ड का मीन है कि यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसकी जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर रही है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4। एक सिंपल सा रूल पढ़ा होगा आपने, ऑक्टेट रूल, जिसमें कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी एटम जो है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। अब यहाँ पर हम ये बात एक नॉर्मल सी है जो जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर 4,
देन इट विल ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 हैं तो मीन्स वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकता है, लूज कर सकता है, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। वो हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा किसी भी अदर एटम्स के साथ। अब ये शेयरिंग का पैटर्न क्या होगा, पैटर्न सीधा सा है, कोई भी एक एटम मैक्सिमम किसी सिंगल एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है। मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन्स कैन शेयर वन एटम विद अनदर। 4 इलेक्ट्रॉन्स की किसी एक ही सिंगल एटम के साथ शेयरिंग नहीं कर सकता। जैसे हमने एग्जांपल्स देखे होंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमने देखा होगा। नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी यहाँ 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स, और 2 एटम्स जो हैं वो कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कितनी कितनी हो रही है। यहाँ पर 3 लाइंस, ये 3 लाइंस 3 बॉन्ड्स को शो करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। हमने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड जो कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कोवेलेंट की जो क्लासिफिकेशन है कोवेलेंट बॉन्ड का, वो अलग अलग टाइप से है, बेसिस अलग अलग हैं उसके, वो 11th के जो वीडियोस हैं उसमें क्लियर कर रखा है। यहाँ हम मेनली बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग की। तो एक्चुअली अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एटम्स तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, पेयर्स शेयर करते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, और 3-3 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम शेयर करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ नाइट्रोजन दोनों जो हैं वो अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। अब बात हम कर रहे थे कार्बन की एक्चुअली। तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ये 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो सिंपल सा है, किसी एक एटम के साथ 4 बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। मैक्स कितने कर सकता है, 3 बॉन्ड। सिंपल सा फंडा देखो आप कि कार्बन, इसकी 4 लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये 4 लाइंस किसको शो कर रही है, ये 4 लाइंस शो कर रही हैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स को। मीन्स क्या है कि ये कार्बन जो है 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड हो सकता है। तो ये चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये कंडीशन है कि कार्बन किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। या सेकंड कंडीशन क्या है कि कार्बन किसी एक एटम के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करे और 2 बॉन्ड कैसे फॉर्म करे, सिंगल। टोटल बॉन्ड कितने हो रहे हैं, टोटल लाइंस देखिए आप, 1 2 3 4। यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल एक साथ क्यों है, क्योंकि यहाँ कार्बन किसी एक एटम के साथ डबल बॉन्ड पेयर कर रहा है और 2 एटम्स के साथ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि कार्बन जो है वो किसी एक एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा और दूसरे एटम के साथ वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर 3 स्टेट्स हो गई, 3 कंडीशंस हो गई, जिसमें कि कार्बन जो है क्या कर रहा है, कार्बन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। कितने कर रहा है, हमने स्टार्टिंग में समझा कि कार्बन जो है कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मींस कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4। किस तरीके से कर सकता है, वो 3 मेथड से। एक मेथड क्या कि चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे। सेकंड मेथड क्या, किसी एक एटम के साथ डबल बॉन्ड और बाकी 2 के साथ सिंगल बॉन्ड। थर्ड कंडीशन क्या, किसी सिंगल एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड और एक एटम के साथ सिंगल बॉन्ड। अब बात ये आती है, कभी कभी इस पर बेसिक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एक्चुअली, फिर वही बात आती है, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक और हाइब्रिडाइजेशन होता है इनऑर्गेनिक में, और वो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में होता है।
तो एक्चुअली ये आपको पुराने वीडियोस जो देखने होंगे उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता चलेगा। यहाँ पर हम अगर एक टेक्निक से याद करें, एक सिंपल सा फंडा है कि अगर कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी 4 डिफरेंट एटम्स के साथ या 4 सिमिलर एटम्स के साथ 4 एटम्स होने चाहिए। बेसिक फंडा क्या है, कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, देन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। कार्बन पर हमेशा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा, आप कहीं भी इसको कैप्चर कर सकते हो, केवल क्या देख के कि कार्बन के साथ कितने एटम्स अटैच हैं। अभी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे एग्जांपल्स के साथ। अगर किसी भी कार्बन एटम पर, किसी भी कंपाउंड में कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है, then it will always carry sp2 hybridization. Carbon in any compound if possess double bond, then it will contain sp2 hybridization. Fixed. If carbon form ट्रिपल बॉन्ड विद एन एटम, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है किसी एटम के साथ, तो वहाँ पर वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कैरी करेगा, sp। कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन कैन कैरी 3 हाइब्रिडाइजेशंस, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्चुअली सिंपल सा फंडा, कार्बन किसी 4 एटम्स, 4 सिमिलर एटम्स, 4 डिफरेंट एटम्स किसी के साथ भी बॉन्डेड है, तो वहाँ पर उस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिक्स। इफ़ कार्बन बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड विद एनी अदर एटम, किसी भी अदर एटम के साथ, सिमिलर एटम हो डिफरेंट एटम हो, अगर वहाँ पर वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कैरी करेगा, sp2। इफ़ कार्बन बॉन्डेड विद अनदर एटम और सिमिलर एटम विद ट्रिपल बॉन्ड, देन इट विल कैरी sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ अब ये हाइब्रिडाइजेशन बनता कैसे, होता कैसे, ये हमारी पुरानी बातें हैं जिनको हम अपने इनऑर्गेनिक में क्लियर करेंगे। बात यहाँ पर ये है कि ये चीज़ें बेसिक्स आती हैं ऑर्गेनिक की, और ये फंडा अगर हमारे दिमाग में सेट हो जाता है तो हम किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं, और ये आगे हमको हेल्प करेगा ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को क्लियर करने के लिए। कैसे, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो सबसे सिंपल एग्जांपल CH4। CH4 जानते हैं, हम पढ़ा है कई बार, क्या नाम होता है इसका, मैथेन कहते हैं इसको, मैथेन, मीथेन, कुछ भी कह सकते हैं, मीन्स स्पेलिंग सही होना चाहिए। CH4 यहाँ हमको ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, आप मेन इसमें किसको कैप्चर करोगे, कार्बन, मेन कार्बन कैप्चर करो, कार्बन। अब ये कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच है, 4 हाइड्रोजन्स, तो कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। सिंपल है, क्यों, चारों H ज्वाइन कर दिए, इस पर नहीं कर दिए, चारों हाइड्रोजन ज्वाइन कर दिए, तो कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, CH4 में कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है और उस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। सिंपल सी बात है। अब ऐसा हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देखें, CHCl3, डू वी नो दिस कंपाउंड, क्या ये कंपाउंड हमको पता है, CHCl3 बहुत कॉमन कंपाउंड है, पढ़ा होगा, जानते होगे आप, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर पहली बात तो ये कि कार्बन कितने हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, क्या कन्फ्यूज़न, कि हम कार्बन यहाँ 2 काउंट कर जाते हैं, मतलब सभी लोग कंफ्यूज नहीं होते, कुछ बच्चे हो जाते हैं, वो इस क्लोरीन के सिंबल को भी कार्बन में काउंट कर जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा अटेंशन आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर कार्बन एक सिंपल एक ही कार्बन है जो ये है, और यहाँ पर अब देखें, इस कार्बन पर एक तो क्या है, हाइड्रोजन है, दिख रहा है कितने हाइड्रोजन है, एक, और कितने क्लोरीन है, 3,
टोटल कितने हो गए, ये 4 हो गए कि नहीं हो गए। अब वो सिमिलर हो या डिफरेंट हो, बात हमको ये देखनी है कि कार्बन से जॉइन कितने हो रहे हैं एटम्स। 4 एटम्स जॉइन हो रहे हैं। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कैरी करेगा, ये कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कैरी करेगा sp3। सिंपल है। फिर ऐसे ही एग्जाम्पल अगर देखें, CH3 बॉन्ड CH3, ये कोई एग्जाम्पल है, कैसे बना कैसे आया वो बात की बात है। पहले हम केवल ये यहाँ पर सीख रहे हैं कि एक्चुअली कार्बन पर किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर से कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो डैश है ये क्या शो करता है, ये डैश शो करता है कि यहाँ पर जो ये बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग इन बिटवीन कार्बन्स है। दिमाग कहता है कि यार ये कार्बन यहाँ बॉन्ड बना रहा है, बट ये जॉइन किससे हो रहा है, हाइड्रोजन से। तो इसके लिए क्या सीखना पड़ेगा, इसके लिए दिमाग में एक हाइपोथेसिस रखनी पड़ेगी, एक इमेजिनेशन रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये किस किस के बीच में होगा। सिंपल, कार्बन कार्बन के बीच में। और यहाँ पर इस तरीके से इसके, अब एक तो ये इसकी साइड बन गई, बाकी एक कार्बन कितनी साइड फॉर्म करता है, 4। कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4, इसके 4 हो गए। सिमिलरली ये तो कॉमन हो गया इन दोनों में, तो 1 2 3 4 इसके हो गए, दोनों के 4 4 हो गए। अब रिमेनिंग जो बच रहा है उस पर क्या ज्वाइन करा दे, 1 2 3 1 2 3। सिंपल है। इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर करने हैं, और बेसिक्स ही क्लियर होंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिप्स पे आएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिर हेल्प करूँगा मैं आपको, और पूरी ऑर्गेनिक टिप्स पे करा दूँगा। बस साथ जुड़े रहना है और चलते रहना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स तक आते आते ऑर्गेनिक आपको दिमाग में सेट होगी पूरी। फिर देखते हैं, ये तो बात हो गई कि यहाँ पर हमने कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट किया है, sp3। अब आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ पर आ जाता है कोई एग्जाम्पल, C2H4, इसको हम कहते हैं एथीन। क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं इसको। और यहाँ पर पता कैसे करें, सिंपल सा फंडा, क्या याद रखना है, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। कितने कार्बन हैं यहाँ पर, 2 कार्बन हैं। पहले दोनों कार्बन को लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हर कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4। इस तरीके से यहाँ बना सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों कार्बन के हो गए। अब दोनों कार्बन कितने हाइड्रोजन कैरी कर रहे हैं, दोनों कार्बन 4 हाइड्रोजन कैरी कर रहे हैं। सिंपल सी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक कार्बन कितने हाइड्रोजन कैरी करेगा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन कैरी करेगा। 1 2 3 4, क्लियर है। अब बचा क्या भाई, ये जो इसकी वैलेंसीज हैं ये तो ब्लैंक रह गई, इन पर कुछ ज्वाइन करने के लिए है क्या, फार्मूला कुछ हमको बता रहा है इस पर कुछ ज्वाइन करना है, कुछ नहीं दे रहा ज्वाइन करने के लिए। मीन्स ये है कि यहाँ पर ये दोनों कार्बन की जो फ्री वैलेंसीज हैं ये गेट टुगेदर कर लेंगे, यहाँ पर ये एक दूसरे की हेल्प करके यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि कार्बन कार्बन जो है वो किससे बॉन्डेड हो गए, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए कि नहीं हो गए। और आपको क्या बताया, कोई भी कार्बन किसी भी एटम के साथ किससे ज्वाइन हो रखा है, डबल बॉन्ड से, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कैरी करेगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ दोनों कार्बन पे सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सा फंडा है, ये बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा आगे की चीज़ें हमको समझ में नहीं आएंगी। फिर देखिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, अभी सिंपल एग्जांपल से चलेंगे, फिर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पे जाएंगे।
अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, C2H2 दैट इज एथाइन। C2H2 ये एथाइन है, ठीक है। आपने पढ़े होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस 9th 10th में, 10th में या 11th में, जहाँ भी पढ़े होंगे। यहाँ पर हम उसको थोड़ा और एलेबरेट कर रहे हैं और स्पेसिफिकेशन से काम कर रहे हैं उसके साथ। यहाँ पर भी हमको दिख रहा है इस फॉर्मूले में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन। हम दोनों को लिख लेंगे। हर कार्बन, सिंपल सी बात, कितने बॉन्ड बनाएगा। दिमाग में अगर क्लियर है तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, आप बना भी चुके होंगे इसके, और आपने पता भी कर लिया होगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। हम यहाँ पर सबको साथ लेके चल रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप सबको साथ लेके चलते हैं। अब यहाँ पर कार्बन जो है उनके 4 बॉन्ड फॉर्म करने हैं हमको। अब इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन कितने दे रहा है वो, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2 हैं। यानी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दोनों कार्बन जो हैं एक एक हाइड्रोजन कैरी करेंगे। एक यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया और एक यहाँ पर। अब भाई यहाँ पर इसके कितने हाथ फ्री रह गए, 2 इस कार्बन के और 2 इस कार्बन के। तो ये दोनों यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और ये दोनों कार्बन इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब यहाँ कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कार्बन यहाँ पर 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या कैरी करता है, यहाँ पर हर कार्बन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? अगर ये बात क्लियर है तो आगे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट उसके लिए हमको जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या आएगा, कैसे आएगा, कैसे इसको कैरी ऑन फॉरवर्ड ऑन करेंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, अगर आप इससे जुड़ पा रहे हैं या जुड़े रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। या ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है आपको तो आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो, ठीक है। ओके देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।